गुड मॉर्निंग। अपने पिछले वीडियो में हम थर्ड यूनिट में बात कर रहे थे, राइटिंग एबिलिटीज़ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके तहत हमने नोट्स टेकिंग की बात की थी कि नोट कैसे करते हैं, नोट डाउन पिन पॉइंट पे चीज़ों को जो है वो नोट कैसे करते हैं। हमने 3 तरीके भी जाने थे कि किस प्रकार हम हेडिंग्स लिख के टेबुलर फॉर्म में उनको कर सकते हैं, माइंड मैप बना के उनको हम याद रख सकते हैं। ये कुछ हमने पैटर्न्स पढ़े थे कि नोट्स को हम किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं, यानी कि जो मुख्य बिंदु हैं। कुछ भी सपोज़ कीजिए आपने कोई मैगज़ीन उठाई और वहाँ कोई बहुत यूज़फुल सा आर्टिकल आया है, आपने उस आर्टिकल को पढ़ा और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो आपने अपने अंदाज से अपने नोटपैड में लिख दिए कि कभी अगर भविष्य में आपको इस पर कुछ काम करने की या इसके बारे में कहीं व्यक्त करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। ये जो पॉइंट्स आपने शॉर्ट में जो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कि नोट्स जो हम ये लेते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसकी मैं आपसे PDF भी शेयर करूँगी कि नोट टेकिंग का प्रोसेस, इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है और जो 3 तरीके हमने जाने, ये तीनों पेजेस की मैं आपसे PDF शेयर करूँगी। और मैं चाह रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल भी रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते जाएं ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो कि हाँ हमने सब चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। क्योंकि वीडियोस आई डोंट नो आप कब तक अपने मोबाइल्स में रख रहे हैं, बिकॉज आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, माइट भी स्पेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। PDF भी मैं बराबर शेयर कर रही हूँ आपसे, तो और एक्टिविटीज़ भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलिए ताकि आगे आपको इनको पढ़ने में ईजी हो सके। अब क्या इम्पोर्टेंस है नोट्स मेकिंग की? नोट्स मेकिंग सर्व एज एन एड टू लर्निंग, यानी कि नोट्स बनाना हमारे अधिगम में सहायक होता है। नोट्स बनाकर हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स ईजी रिविजन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम्स के समय ये बहुत ईजीली हेल्पफुल रहता है रिविज़न करने में। अगर हमने पॉइंट्स बना लिए हैं तो हमें पूरे क्वेश्चंस या पूरे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन समराइज नोट्स से हम रिवाइज कर सकते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा है। इट प्रोमोट्स सस्टेन्ड अटेंशन ड्यूरिंग लिसनिंग एंड रीडिंग। सस्टेन्ड अटेंशन यानी कि सतत अटेंशन को कहेंगे ध्यान देना, अवधान जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अगर आप मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं और आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो नो डाउट आपका कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे ही अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं और उसमें से हमें कुछ मेन पॉइंट्स लेने हैं तो हम क्या करेंगे, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे ही रीडिंग नहीं करेंगे, उस पर फोकस भी करेंगे साथ साथ। तो इस तरीके से जो है सस्टेन लिसनिंग और रीडिंग को भी हम बढ़ावा देंगे। फिर है इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू टू अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ाने वाला जब आपको पढ़ा रहा है वो बहुत कैजुअल पढ़ा रहा है और सबको पढ़ा रहा है, या बुक में आपको कोई पॉइंट मिला है तो वो सबके लिए है, वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अपने लिए सहेज रहे हैं तो वो इम्पर्सनल चीज़ आपके किसी पर्सनल काम भी आ सकती है। इट मेक्स अ सब्जेक्ट ईजियर टू रिमेंबर। कोई भी कंटेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पठन का कार्य हो, उसको वो सरल कर देता है। एंड हेल्प्स इन रिकन्स्ट्रक्टिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। रिकन्स्ट्रक्टिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपने जो समझा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आप जो समझ रहे हैं उसको दोबारा अपने शब्दों में लिखने से कंटेंट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है it helps to highlight the interrelatedness that binds the various concepts and sub-concepts together within the text। एक बार आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो आप रिलेशन भी देखते हैं
किस पॉइंट का किससे क्या रिलेशन है और आप उसको हाईलाइट करते हैं। एक कोई टॉपिक अच्छे से तैयार करने से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इजीली तैयार कर लेते हैं कि ये पॉइंट इससे भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक को भी और ईजी कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग पॉइंट्स को इंटर रिलेट कर सकते हैं। It enables the notes takers to present the information in a way that suits them. जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इंफॉर्मेशन लें और आगे भी प्रेजेंट करें। It helps to link the incoming information with the previous knowledge. ये तो हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं, पूर्व ज्ञान से ही जोड़ते हैं, बच्चों को कितना आता है वहीं से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो नोट्स का काम है, ये जो इन्फॉर्मेशन का काम है, ये भी यही काम करता है। इट हेल्प्स इन ईजी मिक्सिंग ऑफ द इनकमिंग नॉलेज इनटू द नोट्स टेकर्स ओन नॉलेज। जो थोड़ा बहुत आपको आता है या जो भी आपको आता है उसमें इस तरह का जो नोट्स का जो लेने का काम है वो और आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं। तो नोट्स लेने से चीज़ें ईजी होती है। हम कई बार जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, किसी चैट शो में भी जाते हैं, हम सुन के आते हैं, हमें अच्छा लगता है, 2 दिन वो बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं, फिर वो बातें कहीं ना कहीं बह जाती हैं, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन अगर उनके मेन पॉइंट्स आपने नोट्स बना के लिखे होते हैं तो जब भी वो पन्ना आप पलटते हैं आपको एकदम से सारी चीज़ें रिट्रीव हो जाती हैं कि हाँ हमने ये वहाँ सुना था और उन्होंने इस संदर्भ में ऐसा ऐसा बोला था। तो इस तरीके से नोट्स जो हैं वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। हम भी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप पढ़ें, आप बुक को, चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फिर उसे रिकन्स्ट्रक्ट करें, दोबारा से अपने शब्दों में जो आप समझें उसको लिखें, इससे आपकी लर्निंग और इजी होगी। तो आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपको कोई पैराग्राफ, कोई चैप्टर दें और फिर कहें कि उसको समराइज़ कीजिए, तो आप पढ़ के उसको समराइज़ करके भी बता सकते हैं। एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर कर ही रही हूँ, इसकी भी मैं एक्टिविटी आपसे शेयर करूँगी। तो आई होप कि आज हमने अपनी ये 3rd यूनिट भी कंप्लीट कर ली है और आपको सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।